कोरोना से हाहाकार, कहां जाकर रुकेगी रफ्तार। दुनिया में कोरोना के मरीजों की संख्या 1 करोड़ 41 लाख के पार है। भारत में 3 दिनों में आए 1 लाख नए कोरोना के मरीज। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख 38 हजार के पार। सवाल है कि देश और दुनिया में कैसे रुकेगी जानलेवा कोरोना वायरस की रफ्तार। जी हां, ये सवाल है जो सबको बेचैन कर रहा है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और एक्सपर्ट सभी को इस बात की चिंता सता रही है कि कोरोना वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए। दुनिया में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मौत का मीटर भी 5,99,000 के पार पहुंच चुका है। वैक्सीन और दवा से राहत की उम्मीद अभी काफी दूर है। ऐसे में सवाल है कि इंसान कोरोना को कैसे हराए, उसे काबू में कैसे करे। इस हालात में बस एक उपाय दिख रहा है और वो है सख्त से सख्त लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आज सिर्फ यही मंत्र काम आ सकता है। जानकारों का मानना है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कोरोना की रफ्तार इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल हमारे केसेस कुछ हद तक तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। स्पेशली अगर हम मास्क की बात करें, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, उसको बहुत एग्रेसिवली फॉलो करने की ज़रूरत है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। ट्रायल्स भी शुरू हो गई हैं, लेकिन ट्रायल्स सेफ्टी के लिए की जाएंगी, फिर एफिकेसी के लिए की जाएंगी, फिर लार्ज पॉपुलेशन में उसको स्टडी किया जाएगा, फिर मास प्रोडक्शन होगी वैक्सीन की जिससे सब लोगों को मिल पाए। इस सारे प्रोसेस में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि पीक जो है हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे आएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केसेस दिल्ली में कुछ हद तक कम होने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केसेस कुछ तक बढ़ने लगे हैं। बिहार है, असम है, तो इनके भी केसेस थोड़े से बढ़ेंगे। इनका पीक बाद में आएगा और फिर केसेस कम होने लगेंगे। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंचने के साथ आशंका जताई जाने लगी है कि अगर संक्रमण बढ़ने की रफ्तार यही रही तो भारत में हालात ब्राजील और अमेरिका जैसे भी हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को संक्रमण की रफ्तार रोकने के लिए दोबारा देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़े तो उससे नहीं हिचकना चाहिए। एम्स के विषाणु विज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर आनंद कृष्णन का मानना है कि भारत में 3 महीने का लॉकडाउन उस समय लागू हुआ था जब महज 1000 केस थे, लेकिन कम टेस्टिंग की वजह से संक्रमण के दायरे और स्रोत का सही पता नहीं लग सका। लिहाजा यही समय है कि लॉकडाउन को फिर से कड़ाई से अपनाया जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के करीब है। इन राज्यों के घनी आबादी वाले क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हैं। इन्हें महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु की स्थिति में पहुंचने से रोकना है तो हर दिन जांच 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। विशेषज्ञों की राय में हॉटस्पॉट क्षेत्रों को पूरी तरह से सील कर हर संदिग्ध व्यक्ति की जांच हो। 30 से 40 हजार केस वाले राज्यों में रोज 1 लाख से ज्यादा जांच हो। हॉटस्पॉट में कियोस्क लगाकर एंटीजन, RT-PCR या पूल टेस्टिंग हो। बड़ी संख्या में निजी लैब को कोरोना जांच की इजाजत दी जाए। जांच के नतीजों की अवधि में भी कमी लाई जाए। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बिहार, कर्नाटक, असम, अरुणाचल समेत आधा दर्जन राज्यों के सर्वाधिक प्रभावित जिलों में दोबारा लॉकडाउन सही दिशा में उठाया गया कदम है। जानकारों की राय में हॉटस्पॉट जिलों में 2 हफ्तों के संक्रमण की रफ्तार के आधार पर छूट या पाबंदी बढ़ाने का फैसला करना होगा। अगर 2 हफ्तों तक किसी क्षेत्र में लगातार संक्रमण बढ़ता है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता तो लॉकडाउन बेहतर कदम है।